तो बात सबसे पहले करेंगे किस तरह से सम्राट कैबिनेट का विस्तार किया गया। बंगाल में प्रचंड जीत का असर बिहार में सम्राट चौधरी कैबिनेट के विस्तार में देखा गया। बीजेपी की बम्पर जीत बंगाल में हुई, लेकिन जश्न बिहार में मनाया गया। सम्राट चौधरी कैबिनेट विस्तार में बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन किया, जिसके बाद बिहार की सियासत में पावर पॉलिटिक्स भी जबरदस्त तरीके वाली देखने को मिल रही है। तो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के 22 दिन बाद पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक बार फिर बिहार की सियासत में नया इतिहास रचा गया। गांधी मैदान में पहली बार कैबिनेट के मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और एनडीए के सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी में सम्राट चौधरी के 32 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। सम्राट चौधरी के मंत्रियों को शपथ ग्रहण समारोह ग्रैंड स्तर पर किया गया। तो सम्राट के मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से पटना पहुंचे और पटना एयरपोर्ट से रोड शो करते हुए गांधी मैदान तक पहुंचे। पूरे रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री के काफिले पर फूलों की बारिश की गई। तो पटना के गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के गवाह लाखों लोग बने। कला संस्कृति की झलक के साथ ही हिंदुत्व की झलक भी गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में दिखाई दी। सम्राट चौधरी ने मंत्रिमंडल विस्तार में बिहार के सामाजिक समीकरणों का पूरी तरह से ध्यान रखा। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनावों को भी ध्यान में रखते हुए यूपी से सटे इलाकों से कई विधायकों को मंत्री बनाया गया है। बिहार सरकार में पहली बार मंत्री बने पूर्व सीएम नीतीश के बेटे निशांत ने कहा कि वो अपने पिता के सिद्धांत के अनुसार काम करेंगे। हम सब पिताजी के मार्गदर्शन और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में काम करेंगे। जो भी दायित्व मुझे मिला है पार्टी के वरीय अधिकारियों से, उन्हें ईमानदारी से काम करने की कोशिश करूंगा और विकास का क्रम जारी रखूंगा। तो सम्राट कैबिनेट में सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। सरकार में ओबीसी, ईबीसी की 55% भागीदारी है। यादव समाज से 2 मंत्री बनाए गए हैं, जबकि ईबीसी से 7 विधायकों को मंत्री पद सौंपा गया है। कोयरी जाति से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत 3 मंत्री बने हैं। वहीं कुर्मी समाज से निशांत समेत 2 मंत्री बनाए गए हैं। निषाद समाज से 2, दलित समाज से 7 मंत्री और सवर्ण समाज से 9 लोगों को मंत्री पद दिया गया है। सम्राट चौधरी की कैबिनेट में भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण का मजबूत संतुलन दिखाई दे रहा है। वहीं अल्पसंख्यक कोटे से 1 और वैश्य समाज से 1 मंत्री बनाया गया है। लव कुश समीकरण की मजबूती के साथ ही सरकार में ईबीसी पर भी खास फोकस रहा है। बिहार में नए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो चुका है और अब इंतजार कैबिनेट बर्थ का है। लेकिन इन सबके बीच हमारे साथ विजय कुमार सिन्हा है, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। पिछले दिनों अपनी कार्यशैली को लेकर ढेर सारी चर्चाओं में भी रहे हैं। अब फिर से आपने शपथ लिया है, एक नई सरकार बनी है, कैसे देखते हैं विजय जी? शीर्षस्थ नेतृत्व का आभार, हृदय से धन्यवाद। डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार, जो जनता के जनादेश का आदेश है, सुशासन से समृद्धि और विकसित बिहार बनाने का, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एनडीए के शीर्षस्थ नेतृत्व इस कार्य को संकल्प जो दिलाए हैं उसको सिद्धि तक पहुंचाना हम सब की जिम्मेवारी है, बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व। विजय कुमार सिंह एक बार फिर से मंत्री बने हैं, लोजपा कोटे से हैं। संजय जी, कितनी खुशी इस बार फिर से मंत्री? बहुत ज़्यादा, बहुत खुशी की बात है, इसीलिए कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया। इसके लिए मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ, दिल से धन्यवाद है। 4 महीना आपने काम किया था, आपको लगा कि जो विभाग मिला था उसमें आपने काम किया? बिल्कुल, बहुत संतुष्ट हूँ और बहुत अच्छे ढंग से मैंने काम किया था और उस काम से ही मैं संतुष्ट हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजय जी खुश हैं इस बार जो कैबिनेट में नई जगह मिली है और कह रहे हैं कि जो काम मैंने पिछले बार किया था, यानी 4 महीने का जो वक्त मिला था, इस बार फिर से मुझे भरोसा है कि मैं अच्छा काम कर पाऊंगा। बिहार सरकार में नए मंत्री बने हैं भगवान सिंह कुशवाहा, नीतीश कुमार के साथ भी मंत्री रहे और अब सम्राट चौधरी की टीम में मंत्री हैं। भगवान जी, आपको तो पहले से एक एक्सपीरियंस है और फिर से मंत्री बने हैं, कितना काम आएगा आपका अनुभव? आपको अनुभव जो मेरा है
वो तो उसमें ज्वाइंट हो जाएगा। सम्राट जी के भी नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है और अच्छा होगा। और हम तो यही कहे हैं, विधायक दल के मीटिंग में सम्राट जी घोषणा किए हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी से 20 साल का जो काम हुआ उसमें कहीं छूट गई है तो उसको पूरा किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, विकास लगातार होते रहेगा। अपराध पर नियंत्रण, मेजर इशू रहेगा यहाँ पर। मेजर है। उन्होंने अच्छा कदम उठाया है, लंगड़ा अभियान ये चलेगा बिहार में, चलेगा बड़ा। तो बिहार की सियासत में परिवारवाद के खिलाफ रहने वाले नीतीश कुमार ने सिद्धांतों को छोड़ते हुए अपने बेटे निशांत को मंत्री बना दिया। सम्राट चौधरी कैबिनेट में परिवारवाद की लंबी लिस्ट है। खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पिता शकुनी चौधरी की सियासत की विरासत को आगे बढ़ाते हुए आज बिहार की सत्ता के शिखर पर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 7 बार के विधायक और सांसद भी रहे। शकुनी चौधरी 2 महीने पहले ही जेडीयू में अपनी सियासत शुरू करने वाले निशांत कुमार किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत की भी सरकार में एंट्री हो गई है। डिप्टी सीएम विजय चौधरी जगदीश प्रसाद चौधरी के बेटे हैं। विजय चौधरी के पिता कई बार विधायक बन चुके हैं, यानी विजय चौधरी भी अपने पिता की सियासी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। सम्राट चौधरी कैबिनेट में शामिल नीतीश मिश्रा बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री ललित नारायण मिश्र के भतीजे हैं। श्रेयसी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी हैं। उनकी मां पुतुल कुमार भी पूर्व सांसद रह चुकी हैं। संतोष कुमार सुमन पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे हैं। अभी जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं। नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी पूर्व मंत्री महावीर चौधरी के बेटे हैं। उनकी बेटी शांभवी चौधरी अभी सांसद है। पूर्णिया से आने वाली लेसी सिंह बूटन सिंह की पत्नी है। पूर्णिया के कद्दावर नेता थे बूटन सिंह। दीपक प्रकाश पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा अभी राज्यसभा सदस्य हैं और दीपक प्रकाश की मां स्नेहलता कुशवाहा विधायक हैं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर इलाके से आने वाली रमा निषाद पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद की बहू हैं। कुमार मांझी मंत्री बने हैं, पहले भी एक मंत्री पद का अनुभव रहा है। संतोष जी, फिर से अब सम्राट चौधरी के कैबिनेट में मंत्री कैसे देखते हैं? बढ़िया है। मैं आप सबको माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं, एनडीए के सभी नेताओं को, जो इस जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है। मैं उसे बखूबी निभाने की कोशिश करूंगा। नीतीश कुमार के साथ भी आपने काम किया है, अब सम्राट चौधरी के साथ एक नया अनुभव होगा? जी जी, निश्चित तौर पर एक अलग अनुभव है, लेकिन कार्य एक ही है, बिहार को विकास करना, और हम सब मिलकर के बिहार के विकास में काम करेंगे। निशांत भी आए हैं आप लोग के साथ? निश्चित तौर पर अच्छा लगा है, और निशांत अनुभवी भी हैं और नए भी हैं, तो निश्चित तौर पर उनका अनुभव और उनका जो काम करने की शैली बिहार के लिए काम आएगी। चलिए, तो ये संतोष मांझी जीतन राम मांझी के पुत्र हैं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी हैं, और ये फिर से मंत्री बने हैं। पिछली बार भी मंत्री थे और लगातार हम के कोटे से मंत्री बनते रहे हैं। एक बार अब इनका विश्वास सम्राट चौधरी की में है, जो बतौर मुख्यमंत्री अब बिहार की गद्दी संभाल चुके हैं। देखिए, हम तो सही कहा आपने, हम तो अपने पार्टी नेतृत्व को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने मुझको पुनः अवसर दिया, और माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी का कि उन्होंने पे विश्वास रखा। और मैं मानता हूं कि 2005 में जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की पहली बार सरकार बनी, उस पहली सरकार का भी मैं हिस्सा था। नीतीश कुमार जी के साथ लंबे समय तक काम करने का अनुभव मिला, बहुत कुछ सीखा। बिहार के बदलती हुई यात्रा को मैंने नज़दीक से देखा, और विगत 20 वर्षों में झंझारपुर के विधायक के तौर पर और सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्री के तौर पर बिहार के लिए काम करने का मौका मिला। आज पुनः ईश्वर ने मुझे ये मौका दिया है, तो निश्चित तौर पर आज का जो माहौल आपने देखा होगा गांधी मैदान का। बिहार में भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ, विस्तारित कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे मौजूद। सम्राट चौधरी की नई टीम बनी है, और नई टीम में एक बार फिर से ओलंपियन खिलाड़ी और विधायक श्रेयसी सिंह मौजूद हैं। श्रेयसी जी, फिर से एक बार नई टीम में मौजूद। थैंक यू। क्या लग रहा है, कैसे कितनी बड़ी जिम्मेदारी? पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि नीतीश कुमार की टीम में आप थी, अब सम्राट चौधरी की टीम में क्या डिफरेंस देखते हैं?
देखिए डिफरेंस तो काम करने पर समझ में आएगा, लेकिन निश्चित रूप से एनडीए का नेतृत्व था, है और रहेगा। जिस तरह से आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे पूरा यकीन है कि उनके निर्देशानुसार आदरणीय सम्राट चौधरी जी की कैबिनेट में उससे भी अच्छा काम करके दिखाएंगे। इसके लिए हम लोग पूरी निष्ठा के साथ लगेंगे और ईमानदारी और सेवा भाव के साथ आगे बढ़ेंगे। भव्य समारोह हुआ, प्रधानमंत्री आए, रक्षा मंत्री आए, गृह मंत्री आए, बहुत बड़ा इवेंट बीजेपी ने इसे मुझे बनाया। लगता है कि बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जिसमें प्रधानमंत्री हर बार बिहार में कोई भी बड़ा आयोजन होता है हम लोग उनको शौक से बुलाते हैं, वो आशीर्वाद देने हेतु आते हैं और इस बार भी वो पधारे, उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया। मुझे पूरा यकीन है कि क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार का भी पूरा सपोर्ट रहेगा जैसे पहले भी था, और जो भी योजनाएं बनेंगी, नीति बनाएंगे, उनको अच्छे तरीके से हम लोग धरातल पर उतार पाएंगे। तो सम्राट कैबिनेट में परिवारवाद की भरमार पर सियासत तेज हो गई है। विरोधियों के निशाने पर सबसे ज्यादा पूर्व सीएम नीतीश कुमार आ गए हैं, जिनके बेटे बिना किसी सदन के सदस्य रहे मंत्री बना दिए गए। उपेंद्र कुशवाहा के नक्शे कदम पर चलते हुए नीतीश ने अपने बेटे को भी मंत्री बना दिया। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश भी अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि चोर दरवाजे से बेटे को मंत्री बनाने के लिए बधाई। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि बिना चुनाव लड़े चोर दरवाजे से मंत्रिमंडल में शॉर्टकट एंट्री पाने के लिए भाई निशांत को बधाई, शुभकामनाएं। और एंट्री दिलाने के लिए असलियत में अनैतिकता के शिखर पुरुष मगर स्वयंभू नैतिक पुरुष चाचा जी को भी ढेरों बधाई। 2005 से पहले ये सब भी नहीं होता था, चाचा रंग बदलू है। सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल में परिवारवाद की भरमार पर विपक्ष ने निशाना साधा। वहीं वरिष्ठ पत्रकार भी मानते हैं कि परिवारवाद बिहार की सियासत में पूरी तरह से जड़ें जमा चुका है। सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, उसमें परिवारवादियों का जमावड़ा है। स्वयं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी परिवारवादी राजनीति के अंग है। डिप्टी सीएम विजय चौधरी जी परिवारवादी राजनीति के अंग हैं। उसके अलावा 3 पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत कुमार, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र नीतीश मिश्रा और जीतन राम मांझी जी के पुत्र संतोष सुमन मंत्री बनाए गए हैं। देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है। जहाँ तक सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल विस्तार की बात है तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत कुमार को मंत्रिमंडल में जगह मिली है और सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार जी साफ सुथरी छवि की राजनीति करने में विश्वास करते रहे हैं और उनकी छवि बहुत अच्छी रही है। उन्होंने कभी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया और उसके सख्त विरोधियों में से रहे हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि आज उनके बेटे को मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। तय है कि उन पर आरोप लगेंगे। विपक्ष इस मौके को भुनाने की कोशिश करेगा। तो कैबिनेट विस्तार में केंद्रीय मंत्रियों के जमावड़े पर विपक्ष ने निशाना साधा है और चिराग पासवान ने उसका जवाब दिया है। चिराग ने कहा कि बिहार अब विकास की तरफ तेजी से आगे बढ़ेगा। आज प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी, गृह मंत्री जी की मौजूदगी ये दर्शाता है कि बिहार अब एक अगले पड़ाव की ओर अग्रसर हो रहा है, एक विकसित राज्य बनने की ओर। डबल इंजन की सरकार का लाभ लेते हुए मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाला विकसित बिहार, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाला और एक युवा जोश सम्राट चौधरी जी के सोच वाला बिहार, आज से उसकी शुरुआत हो रही है। क्या कहेंगे बंगाल में? तो सम्राट चौधरी कैबिनेट में बीजेपी के कद्दावर नेता और विधायक मंगल पांडे को जगह नहीं मिली है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और नीतीश कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके मंगल पांडे को कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि मंगल पांडे को बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया जा सकता है।